अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। तो रनिंग स्नेक मेथड का पार्ट 2 है, लेसन नंबर 2 है ये। लेसन नंबर 2 के अंदर मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। इसके अंदर हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करेंगे, कितने पैटर्न्स होंगे। सिर्फ एक पैटर्न रहेगा, ठीक है, और एक पैटर्न के अलावा 2 कैंडल्स होंगी इसके अंदर, सिंपल कैंडल्स। अब कैंडल्स तो बेहिसाब बनती हैं चार्ट के ऊपर, तो वो कौन सी 2 कैंडल्स होंगी जो हमें मार्केट की मूवमेंट का हमें बताएंगी, और वो कौन सा पैटर्न है जिस पे हम शॉर्ट टाइम में बेहतरीन ट्रेड ले सकते हैं। तो बड़ा इसका, जैसे मैंने फर्स्ट लेसन में कहा था कि बड़ा यूनिक नॉलेज होता है दोस्तों। अगर आपने इसको प्रोफेशन ही बनाना है तो बस इसी स्ट्रेटजी के मास्टर बन जाओ इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा, अगर अपनी तरफ से या लोगों को की और बताए हुए तरफ से इसके अंदर ये ऐड कर दें, इसके अंदर ये मेथड ऐड कर दो तो ये बहुत अच्छी हो। नहीं, मैंने इस पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग की है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग की है, बहुत ज़्यादा इसके एनालिसिस किए हैं। तो जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ, कोशिश करें कि आप उसी पे फोकस करें, तो उसके बाद जो है आप इंशाल्लाह बेस्ट तरीन रिजल्ट देने वाले हैं आने वाले वक्तों में। देखो, रनिंग स्नेक मेथड क्या है? रनिंग स्नेक मेथड है, सबसे पहले हमने देखना है ये मूविंग एवरेजेस हैं हमारी। जब हमारी मूविंग एवरेज 200 की मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस करना शुरू कर दें, जैसे यहां से क्रॉस हुई 5, फिर 10, फिर 21, ऊपर जाके एक एरिया बनता है नैरो स्ट्रेट एरिया। नैरो स्ट्रेट क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, वो मैं बताता हूं। जब 21 की मूविंग एवरेज 21 की 40 डिग्री तक ऊपर चली जाए सीधी, तो आपका नैरो स्ट्रेट का इतना एरिया, इसमें गैप आ जाए, तो आपका समझें कि आपकी नैरो स्ट्रेट एरिया क्लियर हो चुका है। ठीक है ना, ये नैरो स्ट्रेट एरिया है। ये जो है यहां तक, तो इसका क्या मतलब हुआ? नैरो स्ट्रेट भाई कैंडल्स ऊपर चली गई तो नैरो स्ट्रेट क्लियर होगी। तो अब क्या हुआ, अब हमारा बाय का ट्रेड बन गया, ठीक हो गया जी, नैरो स्ट्रेट क्लियर होगी, बाय का ट्रेंड बन गया। तो अब हमने ट्रेड कैसे लेने हैं? इस स्ट्रेटजी के अंदर 2 तरह के ट्रेड रहेंगे। एक ट्रेड होगा आपका जो शॉर्ट टाइम का ट्रेड होगा, एक ट्रेड होगा जो आपका बड़ा ट्रेड होगा। शॉर्ट टाइम का जो आपका ट्रेड रहेगा वो भी मैं बताऊंगा कि कहां से आपने ट्रेड लेनी है और इंस्टेंट निकल जाना है, और कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप ट्रेड लेंगे तो जस्ट अपना स्टॉप लॉस चेंज करते जाएंगे, मार्केट जहां तक जाती है उसको जाने देंगे। तो इसके अंदर हम 3 कैंडल्स इस्तेमाल करने वाले हैं। एक मिलीनियर कैंडल हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल इस्तेमाल करेंगे। बाय के ट्रेंड में किस तरह की वो कैंडल होती है उसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, उसकी पहचान क्या है, वो कैसे होती है। और एक हमारा पैटर्न रहेगा इसके अंदर रेड एंड ग्रीन कैंडल का, बाय के ट्रेंड में, और सेल के ट्रेंड में रहेगा ग्रीन और सेल पैटर्न। तो ये तीनों कैंडल्स, एक पैटर्न और 2 कैंडल्स जो मैं बताने वाला हूं, ये काम करती हैं आपकी कमाल का। ये समझें कि मेरी लाइफ की हार्ड वर्किंग का निचोड़ है, जो बेस्ट तरीन रहेगा आपके लिए इंशाल्लाह ताला, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। अच्छा, रनिंग स्नेक मेथड पहले देखते हैं क्या होता है। जब आपकी मूविंग एवरेज 200 की मूविंग एवरेज को मार्केट 21 की ऊपर की तरफ क्रॉस कर ले, 5 की तो साथ ही रहती है मोस्टली,
बिल्कुल साथ चल रही होती है। 5, 10 और 21 ऊपर की तरफ क्रॉस हो जाएं और सीधी हो, जब भी एक दफ़ा मार्केट इसको क्रॉस करती है 200 की मूविंग एवरेज को, तो ट्रेडर्स एक दफ़ा ये मार्केट सीधी चली जाती है, सीधी जाके फिर नीचे आएगी। जब जाके नीचे आती है तो यहां पे 21 के ऊपर या 21, 10 और 5 के करीब एक पैटर्न बनाएगी। ठीक है, जैसे यहां पे रेड कैंडल बनी, ग्रीन इसके ऊपर जाके रुक गई। ठीक है, ग्रीन इसके ऊपर जाके रुक गई। अब इसके रुकने की भी सिचुएशन है, कितनी ऊपर जाके रुकी है ये भी देखना है। बना कहां पे है पैटर्न, 5 की मूविंग एवरेज के ऊपर बना है, 5 और 10 की मूविंग एवरेज करीब करीब थी तब बना है, या 21, 10 और 5 के बिल्कुल करीब जब मूविंग एवरेज थी, मार्केट एक दफा नीचे आई तो मूविंग एवरेज करीब हो गई, यहां पे बना है, तो मार्केट कितना ऊपर जाएगी। हर मूविंग एवरेज, जैसे मैंने कहा कि जो मूविंग एवरेजेस हैं ये आंखें हैं, ये जो चार्ट है ये बॉडी है, और जो मूविंग एवरेजेस हैं ये आईज हैं। अगर आपको इनकी समझ आ गई तो फ्यूचर में नेक्स्ट लेसन्स में एक एक मूविंग एवरेज को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों मैंने लगाई है। आज तक 5 की मूविंग एवरेज तो किसी ने नहीं लगाई, बहुत कम लगाते हैं, बहुत शाज़ो नादिर कोई आदमी लगाता हो, सिवाय मेरे तो कोई नहीं लगाता। इस 5 की मूविंग एवरेज के भी बड़े कमाल के फीचर हैं जो आगे जाके मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। देखो दोस्तों, जब आपकी सीधी हो जाती है 21 की मूविंग एवरेज, इट्स मीन अब ट्रेंड जो है वो बाय का बन चुका है। अच्छा, अब हम लेते हैं एक कैंडल को जो बिग मूव देती है हमेशा, वो कौन सी है? वो यहां पे आपको एक कैंडल नजर आ रही होगी, टेल वाली कैंडल। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया मैंने। यहां पे क्रॉसिंग हुई, यहां पे एक कैंडल बनी, इसको मैं मिलीनियर कैंडल भी बोलता हूं, ठीक है, और इसको मैं टेल वाली कैंडल भी लोग बोलते हैं, टेल बार, टेल कैंडल, ठीक है, और डिफरेंट इसके नाम है, लेकिन मैं मिलीनियर बोलता हूं इसको। मिलीनियर यानी ये मिलियंस ऑफ डॉलर देने वाली है आपको ये कैंडल, अगर इसकी करेक्ट सिचुएशन का आपको पता चल जाए कि ये किस जगह पे बनती है। तो ट्रेडर्स फ्रेंड्स, ये जब बने, ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल थोड़ी सी इसके ऊपर क्लोज हो तो आंखें बंद करके ट्रेड लगा लो। अब आप देखो कि आपका स्टॉप लॉस कितना है, ठीक है, और आपका टीपी कितना है, इसको देखें। कितना बड़ा आपका टीपी, यानी आप कितना ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर, बड़ी डीपली बात है दोस्तों, अगर ये कैंडल बन गई है कहां पे, बड़ी गौर से बात सुनने वाली है, क्योंकि छोटी छोटी बातें होती हैं तो फिर मिस हो जाएं या आप उसको लाइट लें तो फिर बाद में आपको नुकसान। अगर ये नैरो स्टेट के करीब बनती है कैंडल, तो फिर यहां पे जो आपका स्टॉप लॉस था इस जगह पे, जब मार्केट मूव कर जाए, एक आगे जाके रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बने और इस रेड के ऊपर जाके क्लोज हो जाए प्रीवियस रेड के, तो एक आप स्टॉप लॉस यहां पे लगाएंगे। इस स्टॉप लॉस को तब तक चेंज नहीं करना जब तक कोई फिर नई रेड कैंडल बन के ग्रीन उसके ऊपर ना रुके। बड़ा समझने वाली बात है दोस्तों, यानी ये स्टॉप लॉस आपने लगाया, अब इसको चेंज कब करना है? मार्केट ऊपर चली गई, फिर एक रेड कैंडल बनी, रेड के बाद ग्रीन बनी, ये एक खास किस्म का पैटर्न है जिसके ऊपर आगे जाके हम बात करने वाले हैं।
अब ये भी यहाँ से भी एक ट्रेड बनती है, तो आपने क्या करना है, अब इस स्टॉप लॉस को उठा के यहाँ पे लगा दें। अब खुदा ना खास्ता अगर आपकी ट्रेड क्लोज होती है या लॉस में आती है, तो आप का जो है वो आपका लॉस नहीं होगा, बस जहाँ से आपने ट्रेड ली थी वहीं से ट्रेड क्लोज हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब फिर एक रेड कैंडल बनी, फिर ग्रीन इसके एग्जैक्ट ऊपर क्लोज हुई, फिर आपने ट्रेड ली, स्टॉप लॉस उठा के यहाँ लगा दिया। अब इसको जाने दो, जहां तक जाती है मार्केट, इसको हमने स्टॉप लॉस को इस तरीके से चेंज करना है, ठीक है। इस तरीके से हम स्टॉप लॉस को चेंज करते जाएंगे। कौन से पैटर्न का, जो नैरो स्टेट, जो कि फर्स्ट लेसन में मैंने बताया था, नैरो स्टेट के करीब अगर ये कैंडल बनती है मिलीनियर कैंडल, तो अब क्या है हमारे पास, अब देखें जरा गौर से, ये आपका स्टॉप लॉस है और प्रॉफिट कितना है, बिग। ये 3-3 मिनट्स की कैंडल है, ये स्ट्रेटजी है 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम की, समझ आ रही है ना दोस्तों। तो एक चीज तो ये हो गई कि जब ये करीब पे बनेगी मिलीनियर कैंडल, इसकी और भी हम एग्जांपल्स देखेंगे, तो बिग मूवमेंट देगी, लेकिन आपकी 21 की मूविंग एवरेज का सीधा रहना जरूरी है। रनिंग स्नेक मेथड एडवांस का एक्चुअल में जो रनिंग स्नेक मेथड है, वो आपकी 21 की मूविंग एवरेज जब इसको क्रॉस कर लेती है और सीधी रहती है, हाँ अगर ये जिगजैग में चली जाती है आपकी मूविंग एवरेज, ये जिगजैग में चली जाती है ऐसे, तो रनिंग स्नेक खत्म, वो मेथड नहीं है, ठीक है ना। जो दौड़ता हुआ सांप होता है, ये चलते हुए सांप की कंडीशन है, और चलते हुए सांप के करीब जाओगे तो ये आपको डस लेगा। दौड़ता हुआ सांप जो है उसको पहले रुकना पड़ेगा, फिर मुड़ना पड़ेगा, फिर वो तब तक आप भी कॉन्शियस हो जाएंगे। तो जब तक ये दौड़ रही है ऐसे, यह है दौड़ता हुआ, और ये रुका हुआ, चलता हुआ। तो चलते हुए पे हमने काम नहीं करना, दौड़ते हुए पे काम करना है हमने, ठीक है ना ट्रेडर्स। इस चीज को जब तक आपकी 21 की मूविंग एवरेज सीधी रहेगी, आपकी लक भी सीधी रहेगी। जब ये बेंड करेगी तो फिर क्या होगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि अब मार्केट रिवर्स होने वाली है या मार्केट जिगजैग के अंदर आने वाली है। अभी हमने इस पे ट्रेडिंग नहीं करनी। अच्छा, समटाइम क्या होता है, यहां पे मार्केट नीचे आई, 3-4 कैंडल्स, ये सीधी खड़ी रही, कोई खास बैंड नहीं आया इसके अंदर, खास बैंड नहीं आया इसके अंदर। इट्स मीन क्या है कि अभी इसने और आगे जाना है, अभी और बाएं पे जाने वाली है। तो ये आपको इंडिकेट कर रही होती है, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड पन आपको बता रहा होता है कि इसने अभी और ऊपर की तरफ जाना है। तो जो मिलीनियर कैंडल पे बात कर रहे थे, आज हम अभी इस लेसन में हम मिलीनियर कैंडल को ही डिस्कस करेंगे कि अगर मिलीनियर कैंडल, दोबारा से मैं रिपीट करना चाहता हूं ट्रेडर्स, अगर मिलीनियर कैंडल, अब इसकी हमने सिचुएशन देखनी है कैसी है। मार्केट निकली, ऊपर गई, नीचे आई, मूविंग एवरेज करीब है। जब भी करीब मूविंग एवरेज होंगी और ये पैटर्न बनेगा, इस यहां पे तीन तरह के कैंडल्स मैं बताने वाला हूं इसी जगह पे, जो बिग प्रॉफिट देंगी आपको। तो यहां पे जो कैंडल बनेगी, अगर वो मिलीनियर कैंडल है और करीब में है, 21 से नीचे भी है इसकी टेल और 21 से ऊपर भी है और करीब में है, तो ये बिग मूवमेंट देने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाय का ट्रेंड है, रेड कैंडल है, ये बने, इसकी बॉडी यहां पर रेड हो, इसकी बॉडी यहां पे भले ग्रीन हो, ठीक है, और इसकी बॉडी भला थोड़ी सी टेल ऊपर हैमर की तरह बनी हुई हो तो भी चलेगी, कोई इशू नहीं। इवन यहां तक कि ये जहां से प्राइस ओपन हुई थी वहीं पे ब्लैक, तो भी ये काम करेगी। अभी समझ आई मिलीनियर कैंडल की।
ठीक है, टेल लंबी हो तो ज़्यादा बेस्ट, बड़ा काम करेगी। बड़ी यूनिक बातें हैं इस स्ट्रेटजी के हवाले से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस लेसन में मैंने आपको मिलीनियर कैंडल बताई, तो पार्ट 2 है। स्ट्रेटजी का आपको कुछ अंदाज़ा हुआ कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है। आपकी स्ट्रेटजी क्या है? 200 की मूविंग एवरेज और 21 की मूविंग एवरेज, जब इसको ये तीनों क्रॉस कर जाती हैं और यहां पे कोई मिलीनियर कैंडल बनती है, यहां पे अभी मिलीनियर कैंडल को हमने लिया, नेक्स्ट हम पैटर्न को लेंगे, ठीक है। इनगल्फिंग पैटर्न एक बनेगा यहां पे, वो किस किस्म का होता है उसको मैं डीपली समझाने की कोशिश करूंगा ताकि जो है आप आगे जाके गलतियां ना करें। ये लेसन काफ़ी लंबा हो गया है, तो लेसन नंबर 2 था रनिंग स्नेक मेथड एडवांस का स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।